प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये संगति में मिलने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और एक बार वचन की संगति में आप सभी के साथ संगति करने से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जो अवसर और साथ ही साथ जो सौभाग्यता हमें परमेश्वर ने ये वचन की संगति करने के लिए जो दिया है, उस परमेश्वर को हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जितने लोग अपने अपने जगह में अपना बाइबल को ले लेंगे, अगर बाइबल नहीं है, हम आपसे अनुरोध करूँगा अपने जगह से परमेश्वर के भय के साथ, भक्ति के साथ इस वचन की शुरू से अंत तक सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए, समझने के लिए आप अवसर दीजिए, ताकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी के साथ बर्ताव करने पाएँ। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ ये संगति में प्रवेश करेंगे। अपने आंख को बंद करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक बार हम सभी को इस वचन की संगति में समर्पित करते हैं स्वामी। हमारी आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हमें पूरी तौर से अपने नियंत्रण में रखने के लिए हम विनती करते हैं। इस वक्त ये वचन को प्रभु सीखने के लिए जितने लोग इस संगति में इकट्ठे हुए हैं, हमारी पूरी वाटिका को और साथ ही साथ जहाँ कहीं से क्यों ना हो, जितने लोग इस वचन की संगति में स्वामी हालेलुया वचन सीखेंगे, परमेश्वर की आत्मा उन सभी के साथ बर्ताव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार इस वचन की कार्यक्रम के द्वारा सभी जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें इस साल में 10 महीने पूरा करके 11वां महीने में प्रवेश करने के लिए जो अनुग्रह दिया है, दया किया है, जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं स्वामी। आम प्रभु यीशु, आज जितने लोग इस संगति में आशा के साथ, प्रार्थना के साथ, कई प्रकार की आवश्यकता के साथ इकट्ठे हैं, हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन की आशा को प्रभु जी पूरा कीजिए, लालसा को उत्तम भलाई से पूरा कीजिए। जितनी प्रार्थना निवेदन प्रभु आपके सन्मुख में अपने लोग रखेंगे, यीशु मसीह के नाम से पूरा कर। हर दुख को सुखों में बदलिए स्वामी, हर एक बुराई को भलाई में बदलिए स्वामी, हर एक रोग चंगाई में बदल नहीं पाए, हर एक बेचैनी से, पीड़ा से जीने वाली जीवन को प्रभु जी शांति और विश्राम की जिंदगी में वापसी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु, जो लालसा के साथ इस संगति में इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा सभी जीवन में कार्य कर मदद कीजिए, अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। आज कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार परिपूर्ण कर, कहीं कोई गट्टी नहीं होने पाए। अनुग्रह करो, आत्मिक रीति से क्यों ना हो, शारीरिक जीवन में क्यों ना हो, आर्थिक बातों में क्यों ना हो, कुटुंब के अंदर क्यों ना हो, प्रभु से जो आज अपने लोग मांगेंगे स्वामी, लालसा करेंगे स्वामी, आशा करेंगे स्वामी, यीशु के नाम से वो पूरा होने पाए। आज भी इस वचन जिस काम के लिए तू भेजेंगे स्वामी, वो काम को पूरा करने पाए। इस वचन को स्वामी शुरू से अंत तक आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में मुझे लेते हुए जो वचन को पिता की मर्जी से यीशु के नाम से अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, यीशु के नाम से सिखाइए स्वामी। जितने लोग आज इस वचन को प्रभु जी सीखेंगे, समझने की आत्मा को उंठेल यीशु के नाम से, सत्यता को प्रभु जी तामने के लिए, अपनाने के लिए, समझकर उस पर अपना जीवन को सफल करने के लिए
यीशु के नाम से अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। इस वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की क्रिया को, हर एक दुष्टों की युक्तियों को यीशु के नाम से हम श्राप देते हैं। उनकी क्रिया को यीशु के नाम से जड़ से मिटाते हैं और हमारे बीच में से, हमारी सीमा से बागर यीशु के नाम से दूर करते हैं। स्वामी पवित्र आत्मा स्वतंत्र, जितने लोग आज इस संगति में होकर इस वचन को सीखेंगे, सभी जीवन में भलाई कर, बर्ताव कर, अपने पवित्र नाम को महिमा कर। और एक बार सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए शुरू से अंत तक प्रभु जी आपकी प्रेरणा को इस वचन में मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को स्वागत करते हैं इस वचन की कार्यक्रम में। हम और एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये अवसर के लिए, इस सौभाग्य वचन की संगति करने के लिए प्रभु हमारे बीच में जो दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम प्रियो 10 महीने को पूरा करके 11वां महीने की प्रथम दिन में इस रविवार की संगति करने के लिए परमेश्वर जो अवसर दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हाँ प्रिय, लगातार हम परमेश्वर की वचन को वीडियो के द्वारा सीखते आ रहे। हाँ प्रिय, आज इस 11वां महीने की प्रथम रविवार में, इस पहला दिन में परमेश्वर जो वचन दिया है, हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का विषय सच्चा वचन, सत्य वचन। सत्य वचन में मेरा जीवन बने रहना परमेश्वर की मर्जी है। हाँ प्रियो, ये सच्चा वचन, सत्य वचन, ये सत्य वचन को परमेश्वर क्यों हमें दिया है, कई एक कारण है। उनमें से एक विषय पर आज ये सच्चा वचन में हम बने रहने का समय, ये सच्चा वचन हमारे साथ क्या करता है और ये सच्चा वचन से अलग करने के लिए शैतान कैसे कैसे प्रयास करता है, दोनों झलक को हम इस वचन की कार्यक्रम में देखने के लिए जा रहे। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, बाइबल है तो आप अपने बाइबल को ध्यान से देखेंगे, अगर बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से, ख्याल से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये वचन आपके जीवन में 100 गुना का प्रतिफल का काम कर नहीं पाए। हाँ प्रिय, आइए हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। भजन संगीता 91 का 4 को पढ़ने जा रहे हैं। भजन संगीता 91 का 4 को पढ़ने जा रहे। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को खोल देंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनेंगे। आइए हम वचन में प्रवेश करेंगे। उसकी सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का वचन तेरे लिए ढाल, गढ़, सुरक्षा है। एक ही शब्द में परमेश्वर का वचन मेरे लिए गढ़ है, मेरे लिए ढाल है, मुझे रक्षा करने का साधन है। हाँ प्रिय, इस 11वां महीने में परमेश्वर हम सभी के लिए कहता है, मेरी सुरक्षा अपने लोगों के लिए उपलब्ध है। कैसे? परमेश्वर की सच्चाई। परमेश्वर की सच्चाई किसमें है? सत्य वचन में है। हाँ प्रिय, परमेश्वर की सत्यता, सच्चा जिसके अंदर बना हुआ है, प्रभु कहता है हम उनके लिए ढाल बनकर, गढ़ बनकर, शहरपना बनकर उस जीवन को, उस घर को रक्षा करेंगे। नाना प्रकार की विपत्तियों के बीच में इस जगत में हम जी रहे हैं प्रियो, खास करके जो कोरोना वायरस की माहौल चल रही, अभी तक कोई दवा नहीं है। हम जिस जगह पर जी रहे हैं
जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से सामान ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ बैठते उठते हैं, जिस जगह पर जो रुपया का नोट मेरे हाथ में आ रहा है, ये सही है गलत है, जो आदमी के द्वारा सामान आ रही है, पैसे आ रही है, जिसके साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, कौन किसको कोरोना है, जिसको कोरोना नहीं है, कोई पता नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षित खोया हुआ जगत में हम अपना जीवन को जी रहे हैं। प्रिय, सुरक्षा का नाम वर्तमान में बिल्कुल मनुष्य के लिए नहीं, हम जी रहे हैं तो बिल्कुल परमेश्वर की दया है। हाँ प्रिय, ऐसा संकट में जीने के समय, सुरक्षा बिना जीने के समय, जिस दुनिया में आज सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, जिस जीवन में आज सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, उस जगत में जीने के वक्त परमेश्वर इस 11वां महीने में अपने लोगों को आशा दिलाता है। भजन संहिता 91:4 के द्वारा क्या आशा दिलाता है? सच्चाई, मेरा सत्यता, मेरा सत्य वचन आपको रक्षा करेगा, डाल बनकर, गढ़ बनकर, शहरपना बनकर आपको घेर के रक्षा करेगा। ये है परमेश्वर का वचन। हाँ प्रिय, कैसे कैसे रक्षा करेगा? 91 अध्याय को हम बहुत जानते, तो भी हम कुछ इशारा करते हुए, कुछ बातों को याद दिलाते हुए और कई वचनों को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि ये सच्चा वचन, सत्य वचन में हम रहने के समय ये किस प्रकार मेरा जीवन को संभालता है, ये वचन से हम आज सीखने जा रहे हैं। पढ़िएगा, वहां पर 5वां वचन से 10वां वचन तक लगातार हम पढ़ने जा रहे हैं। 5वां वचन से 10वां वचन तक भजन संहिता 91 से हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ेंगे। तू न रात के भय से डरेगा। देखिए, सच्चा वचन में यदि हम बने रहेंगे, सत्य वचन में यदि हम बने रहेंगे, मेरा जीवन का गढ़ बनकर, मेरा जीवन का ढाल बनकर परमेश्वर किस प्रकार रक्षा करता है। फिर शुरू से पढ़िएगा 5वां वचन से। तू न रात के भय से डरेगा, रात की भय से ना डरेगा, और न उस तीर से, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से, उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट हजार, तेरे निकट हजार, और तेरी दाहिनी ओर, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु वो तेरे पास ना आवेगा। परंतु तू अपनी आंखों से, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, और दुष्टों के अंत को देखेगा। दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, हे प्रभु, तू मेरा शरणस्थान ठहरा तू है। मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को, तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया अपना है, दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ प्रिय, लगातार ये अध्याय को हम जानते हैं, जो परमेश्वर को शरण लिए हैं, जो परमेश्वर की सच्चे वचन के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा अपना घर बनाए हैं, ढाल बनाए हैं, अपनी सुरक्षा बनाए हैं। दिन में क्यों न हो, रात में क्यों न हो, हाँ प्रभु अपने लोगों को वचन दिया है, आंख देखेगा लेकिन तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। हाँ प्रिय, इस 11वां महीने में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, ये सुरक्षा का वचन को यीशु मसीह के नाम से अपनाते हुए आपके लिए, अपने पूरे घर की सुरक्षा की प्रार्थना के साथ इस वचन को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अपनाते हुए हम प्रवेश करेंगे। प्रतिदिन हमारी देश में कई हजार लोग इस मरी से मर रहे हैं प्रतिदिन। न केवल हमारा देश नहीं, पूरे विश्व भर में, हर देश में इस कोरोना मरी से
प्रतिदिन कई 1,000 लोग मर रहे हैं। हम केवल न्यूज़ में सुन रहे हैं, इतना 1,000 लोग आज मर गया, फलाना जगह में इतने लोग मर गया, फलाना देश में इतने लोग मर गया, लेकिन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अब तक प्रभु अपने लोगों को रक्षा करते आ रहा है, हमें रक्षा करते आ रहा है। हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ जी, हम ना केवल इस मरी के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, हमारा जीवन में कई एक खतरे को, संकट को, मुसीबतों को, परेशानी को डालकर नाश करने के लिए जो शैतान योजना करता है, जो दुष्ट मनुष्य योजना करता है, दुष्टों का युक्तियों से, शैतान की योजना से, ये सच्चा वचन का जीवन, सत्य वचन का जीवन आज हमको रक्षा करके हमारी पूरे परिवार को जैसी मां संभालती है वैसे संभालते हुए प्रभु हमको अगुवाई करना चाहता है। हाँ प्रिय, आज मनुष्य कई एक बातों से डरते हुए जीवन बिता रहा है, चिंता के साथ जीवन बिता रहा है, कई एक बातों से चिंता, फिक्र, नाना प्रकार की टेंशन आज मनुष्य को बेचैनी में डालकर पीड़ा का जीवन में गिरा दिया है। आज परमेश्वर इस वचन को आपको इसलिए लेकर आ रहा है, हमारा आशा, हमारा भरोसा प्रभु पर होकर सच्चा वचन में अर्थात सत्य वचन में हमारा जीवन बने रहने का समय में परमेश्वर इस दुनिया के हर एक खतरे से, मुसीबतों से, जो हमारा जीवन को, हमारा घर को उजाड़ने की कोशिश करता है, उसी से बचाते हुए हमको आगे अगुवाई करने के लिए हिम्मत अपने वचन के द्वारा दिला रहा है। हाँ प्रिय, इसलिए पीछे पीछे जो वचन को हम लगातार पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को पढ़ने के समय यूहन्ना 1:14 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:14 को हम पढ़ेंगे। और वचन देवदारी हुआ। वचन देवदारी हुआ, ठीक है। अगर कोई नया लोग होंगे तो उनको समझने के लिए दिक्कत होगा। हम सबसे पहले यूहन्ना 1:1 पढ़ेंगे। 1:1, 2, 14। यूहन्ना का 1:1, 2, 14 लगातार इस वचन को पढ़ेंगे। पढ़िएगा। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वह वचन परमेश्वर के साथ था, वह वचन परमेश्वर था। अभी 14 पढ़िएगा। और वचन देवदारी हुआ, वचन देवदारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया, हमारे जीवन में, हमारे मध्य में डेरा करने के लिए आ गया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, उस यीशु की ऐसी महिमा को देखी, जैसे पिता की एकलौते की महिमा। हम परमेश्वर की महिमा को ऐसा देखी, मसीह यीशु की महिमा। वचन प्रभु यीशु है। वो वचन के बारे में लिखा, वो सच्चा वचन है, सत्य वचन है। ये सत्य वचन आज मेरे साथ निवास करने के लिए अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मेरे जीवन में आया। प्रियो, हम सबके पास बाइबल है। हम इस वचन से हर समय वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझकर इसके अनुसार अपना जीवन को आगे सफलता के लिए लेकर जाने के लिए प्रभु की मदद मांगते हैं। इस वचन के बारे में प्रभु कहता है, ये वचन हमारे बीच में डेरा करने के लिए, हमारे साथ हमारा प्रभु का वचन जीने के लिए अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मेरे साथ ही आज ये वचन काम कर रहा है।
हमारे घर में काम कर रहा, हमारे बच्चों के जीवन में काम कर रहा है। हम जहां जहां इस वचन को इस्तेमाल करते हैं, इस वचन को अंगीकार करते हुए प्रभु से मांगते हैं, ये वचन मेरा जीवन के हर बातों के लिए काम करता है। यही वचन एक दिन स्वर्ग ले जाने के लिए मुझे तैयारी भी कर रहा है। हाँ प्रिय, वर्तमान में हम प्रभु के साथ जीने के लिए, हम पवित्र जीवन जीने के लिए, सच्चा वचन के द्वारा सच्चाई से प्रभु में चलने के लिए, प्रभु की भरपूरी में रहने के लिए, सफलता में रहने के लिए, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए, जिस दिन प्रभु हमें बुलाएंगे यीशु के पास स्वर्ग में युगानुयुग जीने के लिए, परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए दिया है। यीशु प्रभु इस वचन के द्वारा आज मेरे साथ निवास करता है, आपके साथ निवास करता है, सबके साथ डेरा करता है। यह वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, आप इसको भूलिए नहीं। लगातार हम वचन, यह सच्चा वचन आज मेरे लिए गढ़ है, आज मेरे को रक्षा करता है, मेरे पूरे घर को संभालता है शत्रुओं के हाथों से, पाप से, श्राप से। मुझे नरक में नाश करने के लिए जितनी करनी है, क्रिया है, स्वभाव है, उन सब से मुझे यह वचन बचाते हुए प्रभु के साथ लेकर जाने के लिए आज ये वचन को प्रभु आपको सिखा रहे हैं। हाँ प्रिय, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन प्रभु था, वो हमारे साथ डेरा करने के लिए, आज मेरा जीवन में काम करने के लिए, मेरे घर में काम करने के लिए, मेरे सभी क्षेत्र में बातों में कार्य करने के लिए अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण होकर आया है। हमने इस वचन को पूरा होते हुए परमेश्वर की महिमा को देखे हैं। हाँ प्रिय, यही यूहन्ना 1:14 हमको सिखाती है। और एक दो वचन पढ़ेंगे तो इस वचन की समझ को और पाने के लिए आसान होगा। पढ़िएगा मेरे साथ नीति वचन 3 अध्याय 3, 4, 5, 6 को हम पढ़ने जा रहे हैं। नीति वचन 3 अध्याय 3, 4, 5, 6 4 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कृपा और सच्चाई, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, अलग नहीं होना। जो वचन में कृपा है, अनुग्रह है, करुणा है और सच्चाई का परिपूर्ण है, ये वचन का जीवन से आप अलग नहीं होना। फिर एक बार 3 वचन को शुरू से पढ़ रहे हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान से सुनेंगे, जिनके पास बाइबल है ध्यान से वो जगह को देखिएगा, पढ़िएगा। कृपा और सच्चाई, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, आपसे अलग नहीं। जो वचन आपके पास डेरा करने के लिए प्रभु दिया है, वो वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, उसी से आप अलग नहीं होना है। पढ़िएगा आगे। वरन उनको अपने गले का हार बनाना, हाँ, आप अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय की पटिया पर लिखना, हृदय की पट्टी में लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये वचन में रहने के समय जिन मनुष्य के साथ प्रभु आपको संगति में रखा है, प्रभु के दृष्टि में भी अनुग्रह पाएंगे। जिस प्रार्थना की संगति में परमेश्वर आपको रखा है, मनुष्य के दृष्टि में भी अनुग्रह पाएंगे। तू अति बुद्धिमान होगा, आपका जीवन में परमेश्वर अधिक बुद्धिमानी जीवन को देंगे। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। चौकस एक ही बात है, वचन की समझ की सहारा लेना, पर अपना शारीरिक बुद्धि का सहारा बिल्कुल नहीं लेना। परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, सब काम करते हुए बढ़ना, तब वह तेरे लिए, तब वो प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा, जिस मार्ग में शांति है, जिस मार्ग में शत्रु पर जय है, जिस मार्ग में आपकी काम की सफलता है, जिस काम में आपका घर बसेगी, जिस मार्ग में आपकी
अनेक दिन की आशा पूरी होगी, अधूरा की कार्य को परमेश्वर परिपूर्ण करने का जो आज मेरे साथ प्रभु को करना है, उन सब सफलता का जीवन को उस मार्ग में परमेश्वर रखा है। हाँ प्रिय, कृपा और सच्चाई की वचन की संगति से अलग मत हो जाना, उससे अलग मत हो जाना, उसके साथ अपने को मिला दो। अपना बुद्धि, शारीरिक बुद्धि का सहारा नहीं, अपने परमेश्वर की सहारा लेना, उस पर भरोसा रखना है, उसी प्रभु को ताम लेना है, तब आपका मार्ग सीधा रहेगा। हाँ प्रिय, यूहन्ना 1:14 में भी देख रहे हैं, वो वचन हमारे साथ डेरा करने आया, वो वचन अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण हो गया। यह नीति वचन में भी लिखा है, जिस वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, उस अनुग्रह अर्थात कृपा और सच्चाई से, ये वचन से आप अलग मत होना, क्योंकि यही आपकी सुरक्षा है, यही आपका जीवन है, यही आप जीने के लिए मार्ग है। हाँ प्रिय, कई एक समस्या के साथ, चिंता के साथ, फिक्र के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं। आज परमेश्वर 11वां महीने को शुरू करने के समय, चिंता फिक्र मत करो, सभी काम को मैं पूरा करूंगा, लेकिन आप ध्यान देने का बात ये की है, सच्चा जिंदगी के लिए, सच्चा मसीह की सच्चा वचन में अपने को रखो, उस जीवन को उस सच्चे वचन से, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर जो वचन मेरे जीवन में, मेरे घर में डेरा करने आया है, उसी में मेल हो जाओ, अलग मत हो जाओ, उसी में मेल हो जाओ, मिल जाओ, एक साथ बढ़ो। यही तुमको रक्षा करेगा, यही तुमको आशीष देगा, यही तुम्हारे लिए सब कुछ इस बुरी दुनिया में रक्षा करते हुए अगुवाई करेगा। हाँ प्रिय, और एक वचन को भी हम समझने के लिए पढ़ेंगे, यही नीति वचन में पढ़िएगा 14:22। 14:22। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? क्या वो भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से, भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। करुणा और सच्चाई, देखिए, कृपा सच्चाई, करुणा सच्चाई, अनुग्रह सच्चाई, कृपा अनुग्रह करुणा, तीनों एक है, सच्चाई के साथ ही मिल जाएगा। करुणा भी क्यों ना हो, सच्चाई के साथ मिल जाएगा, कृपा भी क्यों ना हो, सच्चाई के साथ मिल जाएगा। हाँ प्रिय, अनुग्रह भी क्यों ना हो, नीति वचन 3:3 क्यों ना हो, यूहन्ना 1:14 क्यों ना हो, यहाँ नीति वचन 14:22 क्यों ना हो, करुणा सच्चाई, कृपा सच्चाई, अनुग्रह सच्चाई परिपूर्ण होकर मेरे साथ ये वचन डेरा करने आया है, मेरा जीवन में काम करने आया है, मेरा जीवन में बर्ताव करने आया है, मेरा प्रभु इस वचन के द्वारा मेरा जिंदगी में काम करने, मेरा जीवन को बनाने, तैयार करने, मेरा घर को बसाने, एक दिन स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आज प्रभु अनुग्रह और सच्चाई से जो परिपूर्ण है, यही वचन के द्वारा हमारे बीच में काम कर रहे हैं। यहां बुरी युक्ति, फिर एक बार इस 22 को पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, जो दिमाग से अपनी जीवन में बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? क्या भ्रम में नहीं पड़ते? उनका जिंदगी पूरा भ्रम में उड़ जाएगी, जो है ही नहीं है उसको सोचते सोचते निकल जाएगा, झूठे बातों को सोचते सोचते जीवन को गवा देगा। पर परंतु भली युक्ति जो परमेश्वर सिखा रहे हैं, परमेश्वर जो अगुवाई कर रहे हैं, इन भली युक्तियों में निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। उस पर चलने वालों के जीवन में करुणा और सच्चाई का बर्ताव की जाएगी, व्यवहार की जाएगी, मन बर्ताव की जाएगी।
आज हम प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपकी करुणा और सच्चाई से परिपूर्ण वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम कर, हमारे घर में काम कर, हमारे बच्चों के जीवन में काम कर, वर्तमान की समस्या की जगह में काम कर, भविष्य के कार्य में जो प्रयास कर रहे हैं, बच्चों की शादी क्यों ना हो या आगे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस पर ये वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है, प्रभु ये वचन हमारे बीच में डेरा कर नहीं पाए, हमारे घर में डेरा कर नहीं पाए, हमारी हर क्षेत्र में बर्ताव करके हमें आगे अगुवाई कर नहीं पाए। आज ये सच्चा वचन से हमारा जीवन को सच्चा बनाइए स्वामी, हमें सच्चा बनाइए स्वामी, सच्चे मसीह के साथ सच्चा जीवन जीने के लिए आज इस अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण प्रभु की वचन में मेरा जीवन मिल करके चल नहीं पाए, वो वचन मेरे जीवन में घर में काम कर नहीं पाए, हमारी प्रार्थना को पूरा कर नहीं पाए, हमारी संकट से वो छुटकारा दे नहीं पाए, हमारा समस्या को पार करने के लिए मदद कर नहीं पाए। मरकुस 16:20 में लिखा है, चिन्ह चमत्कार के द्वारा परमेश्वर अपनी वचन को अपने लोगों की जीवन में पूरा किया। हाँ प्रिय, हमने देखा यही मुझे रक्षक रहेगा, मेरे साथ काम करने के लिए, मेरे लिए सब कुछ करके इस जगत का जीवन को सफल करके युगानुयुग प्रभु के साथ स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने के लिए यूहन्ना 1:14 के अनुसार यह वचन अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण होकर आज हमारे जीवन में काम करने आया, हमारे घर में काम करने के लिए आया। यूहन्ना 1:14 के अनुसार प्रभु आपकी महिमा को हम देखना चाहते हैं, मेरा जीवन में आपकी अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण वचन से डेरा कीजिए, हमारे जीवन में डेरा कीजिए, हमारे घर में डेरा कीजिए, हमारे पूरे परिवार में डेरा कीजिए। हर एक संकटों से बचाइए, हर एक समस्या से हमें पार कराइए, हर एक आशीषों से हमें भर दे, हर एक सफलता से हमें भर दे, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए मदद कीजिए। आज आपका आगमन होगा, स्वर्ग आपके आगमन में जाने के लिए मदद कीजिए। इसी के लिए प्रभु ये वचन को हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण करके भेजा है। नीति वचन में वही सीखे हैं। हाँ प्रिय, ये बहुमूल्य जीवन को परमेश्वर यीशु प्रभु जगत में रहने के समय ये सच्चा सत्यता, सच्चा वचन सत्य वचन दोनों एक है। यीशु मसीह ये सच्चा और सत्य वचन के बारे में बताने के समय क्या सिखाया? यूहन्ना 8:32 नामी वचन है, तो भी यहाँ सत्यता को समझने के लिए जरा सा हम इशारा देना चाहते हैं। यीशु मसीह इस सच्चा वचन अर्थात सत्य वचन के बारे में हम लोग को क्या सिखाया? 8:32 यूहन्ना को पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सच्चा वचन को सत्यता को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, यीशु ये सच्चा अनुग्रह और सच्चाई से जो परिपूर्ण है, ये वचन को जीवन में डेरा करने के लिए, घर में डेरा करने के लिए हम प्रभु का महिमा की गवाही बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो जगह देता है। इसका मकसद है, ये सच्चा वचन का मकसद है, ये सत्यता का मकसद आपको पाप से, श्राप से, शैतान के हाथों से बचा के रक्षा करना, यही है। पाप से रक्षा करना, जीवन में आने वाला, घर में आने वाला श्राप से रक्षा करना, बुरी ताकतों से रक्षा करना, शैतान के हाथों से रक्षा करना। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ही ये वचन इसलिए प्रभु सिखा रहे हैं, ये सत्यता को जो सीखेंगे, जानेंगे, जानने से आपका जीवन सुरक्षित जगह पर भजन संहिता 91:4 के अनुसार आ जाएगी।
आप परमेश्वर की शरण स्थान में आ जाएंगे, प्रभु आपका गढ़ हो जाएंगे, प्रभु आपका ढाल बन जाएंगे। हाँ प्रियो, सत्य को जानोगे, सत्य आपको हर बातों से बचा लेगा, रक्षा करेगा, ये जीवन को पवित्र करके आशीष में ले जाएगा। पढ़िए यीशु प्रभु यूहन्ना 17:17 में यही सच्चा वचन, सत्य वचन से क्या बता रहे हैं? हाँ, सत्य के द्वारा, सत्यता के द्वारा उन्हें पवित्र कर, अपने लोगों को पवित्र कर। स्वामी, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है, सच्चा है। यही मुझे पवित्र करेगा, यही मुझे पाप की जीवन से बचाएगा, यही मुझे श्राप की कार्य से बचाएगा, यही मुझे नरक से बचाएगा, यही मुझे शैतान की योजना से, युक्तियों से, उनकी कामों से बचाएगा। नरक से धनवान प्रार्थना करने के समय में प्रभु ने यही कहा, वचन, बाइबल, सच्चा वचन, उसको बताने वाला प्रभु का अगुआ जो सिखाएंगे ये सच्चा वचन को, इसको जो सुनेगा, विश्वास करेगा, वही ये नरक से बचेगा। प्रियो, मेरा जीवन को पाप से बचाने के लिए, श्राप से बचाने के लिए, हर प्रकार की बुराई से बचाने के लिए, संकट से बचाने के लिए, मेरा जीवन में आने वाला हर एक समस्या से बचाकर, शैतान की युक्तियों से बचाकर, आपका जीवन को प्रभु में पवित्रता में ले जाने के लिए, जहां पवित्र है सभी आशीष वहां उपलब्ध है। किसी बर्तन को इस्तेमाल करने के समय शुद्ध करते हैं। बर्तन को कब शुद्ध करते हैं? शुद्ध करके किसी काम में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मेरा जीवन जब पवित्र होने के समय प्रभु पवित्र करके अपना जीवन को आशीषों से भर देता है। पवित्र करने का काम है प्रभु अपने मन के अनुसार आपको भलाई करे, भलाई करने के लिए पवित्र करता है। प्रभु की हर एक योजना, भले काम की योजना, आशीष की योजना, स्वर्गीय योजना, प्रभु के साथ जीने की योजना आपके साथ पूरा करने के लिए पवित्र करता है। यूहन्ना 17:17 में अपने चेलों को उन्होंने पवित्र किया, क्योंकि प्रभु की तमाम योजना को, आशीष को परमेश्वर उस जीवन में पूरा करने के लिए पवित्र किया। हाँ प्रिय, और एक बार इस वचन की संगति में हम वचन को सीखने के लिए जो प्रभु ने सौभाग्य दिया, आज का दिन में परमेश्वर कहता, क्या आप इस सच्चे वचन में बने हुए हैं? जो सच्चे वचन में बने हुए हैं वो सच्चे मसीह के साथ बने हुए हैं। जो सच्चे वचन में सच्चे मसीह के साथ बने हुए हैं उनका जीवन सच्चाई में बदलना है, उनका बोली सच्चा होना है, उनका करनी सच्चा होना है, उनका सोच सच्चा होना है, उनका दृष्टि सच्चा होना है, उनका चाल चलन सच्चा होना है, उनके हर एक काम सच्चा होना है। यही परमेश्वर का लालसा। सच्चे लोगों के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गीय राज्य को तैयार कर रहे हैं। हाँ प्रियो, आज प्रभु आपके साथ जीना तो ये सच्चे वचन जो अनुग्रह से, सच्चाई से परिपूर्ण है, उसी से मेरा मेल मिलाप जरूरत है। जिसका जीवन सच्चा वचन में मिला हुआ है वो सच्चे मसीह के साथ मिला हुआ है। अगर ये सच्चे मसीह के साथ आप सच्चा वचन में है तो आपका जीवन सच्चाई में बदलेगा। बदलना है, यही है सत्यता। प्रियो, जितने लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, आज इस प्रार्थना में प्रभु की वचन को सुन रहे हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, जो बाइबल आपके हाथ में है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ये वचन सच्चाई में परिपूर्ण होकर आपके पास काम करने आया, आपको सच्चा बनाने के लिए, सच्चे मसीह के साथ रखने के लिए। हाँ प्रियो, क्या आज आप बोल सकते हैं मेरा जीवन को ये वचन सच्चाई में बदल रहा है, सच्चा मसीह के साथ मेरा जीवन को मिलाने का काम कर रहा है?
आज हम सच्चा मसीह के साथ मेल मिलाप में हैं, क्या हम बोल सकते हैं? हाँ प्रिय, ये सच्चा मसीह के साथ जीने के लिए एक मनुष्य को ये सच्चा वचन में मिला रहने की आवश्यकता है। उसी का जीवन रूपांतर होता है, बदलता है। सच्चाई में, पवित्रता में, प्रभु का स्वभाव में हम परमेश्वर का ग्रहण योग्य है प्रिय जीवन में, तभी हम बढ़ पाते हैं, और कोई रास्ता नहीं। हाँ प्रिय, इस बहुमूल्य जीवन को, ये जीवन प्रभु के लिए प्रिय है। इस प्रभु का प्रिय जीवन को उजाड़ कर आपका जीवन को नाना प्रकार की पापों से नाश करके प्रभु से अलग करने के लिए आज भी शैतान घूमता है। हाँ प्रिय, हम और कुछ वचन को पढ़ने जा रहे हैं। इस सुंदर सुरक्षित जीवन को, जिस संगति में, जिस वचन की संगति में, सच्चाई में, सच्चा मसीह में जो जीवन सुरक्षित है, जिस जीवन प्रभु की आशीष में बढ़ रहा है, प्रभु के साथ संगति में है, वचन मेरे साथ काम कर रहा है वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, एक दिन स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, इतनी सुंदर जीवन को बिगाड़ने के लिए शैतान कैसा काम करता है, हम उसको भी चिताने के लिए चाहते हैं, चितौनी के लिए इन बातों को बताने के लिए चाहते हैं, या चौकसी के लिए बताने के लिए चाहते हैं, ताकि आप ये शत्रु की कार्य पर चौकस रखेंगे, तभी भजन संहिता 91 का 4 के अनुसार प्रभु में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु की तमाम आशीष की सफलता में हम आगे बढ़ पाएंगे। हम प्रिय, हम पढ़ेंगे कौन सी बातों में इस जगह पर हम चौकस रहना है। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां वचन को पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से हत्यारा। शैतान के बारे में एक झलक प्रभु ने दिया ताकि हम ये सत्य वचन की जीवन को सही से समझें। पढ़िएगा आगे। वह तो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से हत्या करने वाला है, लोगों की जीवन को नाश करने वाला है। और सत्य पर स्थिर ना रहा। शैतान के बारे में याद रखिए, शैतान सत्यता पर आरंभ से स्थिर नहीं रहा। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य, सच्चाई शैतान में है ही नहीं। प्रियो, शैतान में केवल झूठ छिपा हुआ है, केवल झूठ बोलता है, केवल झूठे काम करता है। वो सत्यता पर कभी रहा नहीं, क्योंकि सच्चाई उनमें है ही नहीं है। प्रभु ये सत्यता को सिखाने के समय अपना दल को, अपने चर्च को, जो अपना बेटा और बेटी कहलाता है, जो स्वर्ग का वारिस करके कहते हैं, उनको सिखाता है। ये लाइन को दोबारा हम दोहराना चाहते हैं, पढ़िएगा। वहां पर आरंभ से ये हत्यारा है। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर, सच्चाई में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही क्योंकि नहीं। सत्य, सच्चाई वो शैतान में है ही नहीं। वो 2 लाइन आपको जोर देना चाहते हैं। सत्यता में स्थिर नहीं है, क्योंकि सत्यता उनमें है ही नहीं है। सच्चाई में स्थिर नहीं है शैतान, क्योंकि शैतान में सच्चाई है ही नहीं है। जिस जीवन में शैतान आज काम करता है, इसी जगह पर वो डालना चाहता है, क्योंकि वो खुद ही सत्यता पर, सच्चाई पर स्थिर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सच्चा है ही नहीं है। स्वभाव से केवल झूठ बोलने का जीवन, झूठा काम करने का जीवन, झूठ का पिता करके बाइबल बतलाती है। प्रियो, सच्चाई, सत्य वचन के बारे में अध्ययन करने के समय यूहन्ना 1:14 के अनुसार ये वचन परिपूर्ण हुआ, सच्चाई से, अनुग्रह से,
हमारे जीवन में डेरा करने के लिए, हमारे मध्य में डेरा करने के लिए, हमारे कुटुंब में डेरा करने के लिए, हमारे साथ ये वचन काम करके प्रभु का मकसद को पूरा करने के लिए आया है। आज ये वचन मेरे जीवन में, घर में, मध्य में है तो सच्चा वचन लोगों को सच्चा बनाता है, सच्चा मसीह के साथ मिलाता है, मेरा करनी को सच्चा बनाता है, मेरा हर एक बातों को सच्चा बनाता है, मेरा पूरे जीवन को सच्चा बनाता है। लेकिन इसके विरोध में काम करने वाला जो शैतान है, उनमें उनका जीवन में सच्चाई में, सत्यता में स्थिर होने की जीवने नहीं है। बाइबल बतलाती है उनमें सच्चाई है ही नहीं है, सत्यता है ही नहीं है। वही जगह पर हमें प्रभु के लोगों को भी इसी तरह सच्चाई में स्थिर होने से भड़काने के लिए, सत्यता को जीवन से मिटाने के लिए आज शैतान कोशिश करता है। परमेश्वर इस वचन की कार्यक्रम के द्वारा अपने लोगों को चौकसी दिलाता है, प्रियों चौकस रहिए, प्रभु के साथ जीना है। शैतान की चक्कर को आपको समझना होगा, तभी आप अपने को बचाएंगे। हाँ प्रियो, शैतान सत्यता पर स्थिर नहीं, क्योंकि उनमें सच्चाई है ही नहीं है। तब जिसके अंदर सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, वो क्या करता है, वो शैतान क्या करता है, वही एक दो वचन को पढ़ने जा रहे हैं ताकि आप उस करनी में ना फंसें, वो शैतान की स्वभाव में ना फंसे। वो सच्चा जीवन जो यीशु मसीह में है, वचन सच्चा वचन में है, इससे अलग मत हो जाना। नीति वचन 3:3 के अनुसार, हाँ 3:3 में हमने पढ़ा, अलग मत हो जाना। हाँ प्रियो, पढ़िएगा, एक दो वचन हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। रोमियो 1 25वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 1 25वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई को, सच्चे वचन को, सच्चे बातों को बदलकर झूठ बना डाला। थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये सच्चा जीवन सच्चा मसीह के साथ जीने के लिए सच्चा वचन को मेरे पास प्रभु दिया, मेरा जीवन में दिया, अभी आप पा रहे हैं। ये दिया तो भजन संहिता 91 पूरा आंक देखेगा दुनिया में होने वाली विपत्ति को, लेकिन आपका डेरे के निकट नहीं आएगा, आपको नहीं छुएगा। दृष्टि करेंगे लेकिन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु ये सच्चा अनुग्रह से परिपूर्ण वचन से आपको रक्षा करेंगे। आपके बीच में डेरा करने के लिए ये वचन को, आपके घर में डेरा करने के लिए, आपकी मध्य में डेरा करने के लिए ये वचन को आपके पास दिया है। अभी ये सुरक्षा को बिगाड़ने के लिए, इस आशीष का जीवन को बिगाड़ने के लिए, ये सच्चा जीवन से आपको दूर करने के लिए, सच्चा यीशु मसीह से आपको दूर करने के लिए, स्वर्ग से दूर करके आपका जीवन को बिगाड़ के, उजाड़ के, नाश करके नरक में डालने के लिए शैतान कैसा प्रवेश करता है, ये 25वां वचन हमें बताती है। सच्चाई को झूठ बना डालेगा। थोड़ी देर के पहले यूहन्ना 8:44 में पढ़ रहे थे, शैतान सत्यता पर स्थिर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्यता है ही नहीं है, इसलिए झूठ बोलता है। झूठ का पिता है वो, झूठ का पिता की आत्मा, करनी, स्वभाव जिस मनुष्य के अंदर प्रवेश करेगा, वो शैतान की स्वभाव, शैतान की चक्कर में जब उनके जीवन में जगह पाएगा, प्रभु की सच्चा वचन को झूठ बना डालेगा। झूठ बना डालने के समय वहां का करनी किस तरह पलट जाती है, वो वचन को शुरू से अंत तक पूरा पढ़िएगा। क्योंकि उन लोग जो शैतान के लिए, झूठा शैतान के लिए अवसर दिया, उन्होंने
परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर परमेश्वर की सच्चाई सच्चाई सत्यता सत्य वचन को सच्चा वचन को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की। हाँ, झूठ बना डालने से वहां क्या बदल गया? सृष्टि, शैतान जो जो इंतजाम रखा पूजने के लिए उसको दंडवत किया और सेवा की, उसकी सेवा किया, ना कि उस सृजनहार की सेवा नहीं की। हमारा प्रभु यीशु को सेवा करना छोड़ करके सच्चाई में चलने के समय मेरा सेवा यीशु के लिए होती है, मेरे आराधना यीशु के लिए होती है, मेरा गीत भजन यीशु के लिए होती है, मेरा प्रार्थना यीशु के लिए होती है। सच्चा वचन मेरा जीवन को और सच्चा बनाकर प्रभु में लेकर जाता है। जब सच्चाई को पलटकर हम झूठ में डाल देते हैं, झूठा में बदलते हैं, प्रभु से अलग होकर शैतान जितनी सारी युक्ति रखा है उसको हम सेवा करेंगे, उसको हम दंडवत करेंगे, पर सृजनहार को नहीं। हम एक बार ये वचन सब पढ़ रहे हैं, घर में आराम से 4-4 बार पढ़िएगा, सब जानते हैं बोलने के जैसे रहेगा, लेकिन सत्यता को पकड़िए, सच्चाई को पकड़िए, सच्चा मसीह को पकड़िए, ये जीवन को सच्चा बनाइए, प्रभु के साथ सुरक्षित रहिए, आपकी कामों को प्रभु के द्वारा सफल कीजिए, शत्रु पर जय का जीवन बिताइए। आज प्रभु का आगमन होगा तो स्वर्ग जाने के लिए तैयार में रहिए। इसलिए ये वचन को प्रभु आज आपको इस 11वां महीने की प्रथम दिन की रविवार की संगति के लिए दे रहा। चौकस प्रभु के लोग, चौकस। सच्चाई को झूठ, वचन एकदम वहां साफ है तो भी दिमाग खराब है, पलट पलट कर बोलेगा, ये कुची है वो कुची है, कुछ में नहीं जाना, जो लिखा है आराम से समझिए, प्रभु ने जो कहा है। हाँ प्रियो, बाइबल बतलाती है, ये वचन को हम दोबारा पढ़ करके इसके साथ 1 का 18 भी पढ़ने जा रहे हैं। ये शैतान अगला कदम में प्रभु के लोगों को बर्बाद करने के लिए क्या करता है? क्योंकि जो अपना जीवन में शैतान को जगह दिए उन लोग ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, हाँ, सच्चाई को अपने अनुसार बदल देगा, अपने अनुसार वचन का जैसा जैसा बदलना अपने अनुसार बदलकर झूठा में डाल दिया, झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना, सृष्टि मन शैतान जो जो इंतजाम किया फंसाने के लिए, वो सबको सेवा दिया, वो सबको दंडवत किया, वो सबको समय दिया और सेवा की, सेवा उनकी किया, सृष्टि की किया, ना कि उस सृजनहार को, प्रभु यीशु को नहीं किया, सृष्टि करता पिता परमेश्वर को नहीं किया। 18 को पढ़िएगा, रोमियो 1 का 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर। देखिए किसके अंदर ये शैतान का स्वभाव काम करता है। सच्चाई को कौन झूठ में बदलने के लिए हिम्मत पाता है? अभक्ति, प्रभु का भक्ति नहीं, प्रभु का भय नहीं, शरीर में, किसी चक्कर में, किसी लोभ में, किसी लाभ में। 18 को शुरू से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का क्रोध तो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर, उस झुंड में जो सच्चाई को पलट कर झूठ में बदल डाल रहे हैं, पलटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पर प्रभु का क्रोध उतरेगा। स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्यता को अधर्म से दबाता है, सत्यता को अपनी अधर्म पाप की क्रिया के द्वारा, गलत कामों के द्वारा दबाता है। प्रियो चौकस, एक ही झुंड में हम प्रार्थना करते हैं, बैठते उठते हैं, जैसा परमेश्वर सिखा रहा, एक मन से बढ़ना है। अगर कोई वचन को पलट रहा है, चौकस हो जाइए, चौकस हो जाइए। वो प्रभु से मेरा जीवन को अलग कर रहा है, सच्चाई से अलग कर रहा है। जो सत्यता को अन्याय के द्वारा, अन्याय की करने के द्वारा दबाता है, उन सभी पर परमेश्वर का क्रोध आ रही है।
यूहन्ना 8 का 44 में देख रहे थे, शैतान सत्यता पर स्थिर नहीं है क्योंकि उनमें सत्यता है ही नहीं है, इसलिए वो झूठ बोलता है, स्वभाव से झूठ बोलता है, इसलिए ये झूठ बोलने वाला पिता है। झूठ बोलने वालों के लिए ये पिता है। हाँ, अभी उसका काम है सच्चा प्रभु का वचन को, सच्चा मसीह को, सच्चा लोगों को झूठा बना करना, झूठा में बदल डालना, सच्चे लोगों को झूठ की जगह में ले आना। मसीह को बोलना ये झूठा उपदेश है, ये झूठा प्रार्थना है, ये झूठा सत्यता है। मसीह की संगति को झूठा बोलना, स्वर्गीय सत्यता को झूठा बोलना है, पवित्र जीवन को झूठा करना है। इसी प्रयास में आज सभी जीवन को सच्चाई से अलग करने के लिए, सच्चा परमेश्वर से अलग करने के लिए, सच्चा वचन से अलग करने के लिए आज शैतान काम कर रहा है। प्रियो, लगातार वचन हम सीख रहे हैं, साइड में कोई भटकाने वाला झूठा सत्यता में, वचन में फंसिए नहीं, फंसिए नहीं। शैतान आदम वाटिका में पिता परमेश्वर आदम हव्वा को जो सिखाया, वो सच्चा वचन को पलटने के कारण वो घर डूब गया, उजड़ गया। आज आपका घर को भी उसी तरह उजाड़ने के लिए प्रयास करता है। उसका काम है सच्चाई को झूठा में बदलना है, सच्चाई को झूठा में, आपका सच्चा जीवन को झूठा में। सच्चा वचन को आपसे अलग करेंगे तो आपका सच्चा जीवन झूठा में फंस जाएगी। यहां रोमियो 1:25 में सच्चाई को झूठा में बदला। प्रभु को दंडवत करने वाला आदमी, उनको मालूम भी नहीं हुआ, शैतान की कार्य के पीछे चला गया। बाइबल बतलाती है उनके अंदर भक्ति नहीं, उनकी भक्ति परमेश्वर का भय ना होने के कारण अपनी अन्याय के द्वारा, अधर्म के क्रिया के द्वारा सत्यता को दबा दिया। सच्चे वचन को दबाने के लिए कभी मौका नहीं दीजिए, वो शैतान का काम है। शैतान आपके द्वारा काम नहीं करना प्यारो। प्रभु का सच्चा नियम को पालन करने के लिए कभी भी आप ठोकर नहीं होना है, किसी के जीवन के लिए आप ठोकर नहीं होना है। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध उतरेगा करके यहां वचन बतलाती है। कौन सत्यता को अधर्म से दबाएगा, गलत काम के द्वारा दबाएगा? आज गांव में देख रहे, चर्च में प्रभु के लोगों को जाने नहीं देंगे, प्रार्थना करने नहीं देंगे, वचन पर चलने नहीं देंगे, प्रभु की आराधना करने के लिए नहीं देंगे। कई एक रुकावट कई घर में है, गांव में है, कई क्षेत्र में है। यह अनजाति करेगा, लेकिन प्रभु के लोग इस श्रापित, प्रभु की क्रोध उतरने वाला जीवन में कभी ना रहे। ये परमेश्वर की चौकस का वचन है। हाँ प्रियो, कौन परमेश्वर की सत्य वचन को दबाएंगे अधर्म से? थोड़ा सा और एक वचन यहां पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। यफीसियों 5वां अध्याय 6 और 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। यफीसियों 5वां अध्याय 6 और 7 जरा सा पढ़िएगा। हाँ, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पहुंचने वाला है। इसलिए तुम उनकी सहभागी ना हो। सत्यता को दबाकर व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बात कहां आती है? जहां वचन से भागर जाएंगे, प्रभु की सत्यता से भागर जाएंगे, प्रभु का नियम से भागर जाएंगे। हाँ प्रियो, हम लोग जहां प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, केवल परमेश्वर की नियम से वो प्रार्थना करके भक्ति
मस्ती की बात है, गवाही है प्रभु को महिमा करने के लिए, केवल उतना में सीमित रहेंगे तो ये शैतान घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगा। लेकिन औरों की कहानी को सुनने के लिए, बुढ़ियों की कहानी सुनने के लिए, अनुचित कहानी सुनने के लिए, व्यर्थ बातों में जब हम जगह देते हैं, बाइबल बतलाती है यह व्यर्थ बात है। सच्चाई को झूठ में बदलने के लिए जो कोशिश करता है, वो शैतान को जगह मिल जाती है आपको पलटने के लिए, क्योंकि वो सच्चाई के लिए आज्ञा मानने की तैयार। कौन व्यर्थ बात कहेगा? सच्चाई वचन में, सत्य वचन में जो मानने के लिए नहीं है, आज्ञा मानने के लिए नहीं है, सच्चा वचन से, यीशु मसीह की संगति से जो भटक रहा है, वही ये सब बकवादी करेगा। उसी के द्वारा ये शैतान सच्ची सत्यता को झूठा में डालकर हमारा जीवन को बर्बाद करने के लिए अंदर घुस जाता है। वचन सिखाता है। देखिए, यही सत्यता को बताते हुए जो वक्त आ रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? गलातियों 5वां अध्याय 7, 8, 10, 12 को हम पढ़ने जा रहे हैं। गलातियों 5वां अध्याय 7, 8, 10, 12 को हम पढ़ने जा रहे हैं। गलातियों 5वां अध्याय 7, 8, 10, 12 को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। तुम तो प्रभु की सच्चाई में अच्छे से दौड़ रहे थे। किसने तुम्हें रोक दिया? किसने तुमको ये सत्यता में, सच्चाई में बढ़ने से रोक दिया, दबा दिया? कि सत्य को ना मानो, ताकि आप सच्चाई को, सत्यता को ना माने। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। हाँ, प्रभु का भक्त कहता है अपना प्रार्थना की संगति में बढ़ने वालों को, बेटा पवित्र आत्मा हमारा संगति के लिए वक्त वक्त में जो वचन दे रहे हैं, उस वचन की विचार में ही आप रहेंगे। कोई दूसरा विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। हम विश्वास करते हैं आप आने के लिए जगह नहीं देंगे। पढ़िएगा आगे। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, जो तुमको सच्चाई में बढ़ने की जीवन को घबरा देता है, वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। वो कोई भी क्यों ना हो, प्रभु उनको कहा है, वो आदमी कोई भी क्यों ना हो, फलाना टकाना पटाना, वो कोई भी क्यों ना हो, वो प्रभु से दंड पाएगा। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, जो सच्चाई में बढ़ने का समय आपका जीवन को डमाडोल करता है, वे अपना अंग ही काट डालते। वो अपना अंग काट डालता तो कितना बढ़िया होता। हम फिर एक बार केवल 12वां वचन को पढ़ने जा रहे हैं, 10 और 12। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं। आपका विषय में भरोसा रखते हैं, सच्चाई को बदलने वाला, सच्चाई से भड़काने वाला, सच्चाई को झूठ बनाने वाला, आपका जीवन को इधर उधर करने वाला, डमाडोल करने वाला को आप मौका नहीं देंगे। 12 पढ़िएगा। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, जो सच्चाई से दूर करके, प्रभु से दूर करके, सच्चे वचन से दूर करके आपका जीवन को डमाडोल करता है, वे अपना अंग ही काट डालते। वो जो अंग से पाप करता उसको काट डालेगा तो अच्छा रहेगा। प्रियो, सच्चा वचन के द्वारा, यूहन्ना 1:14 के द्वारा प्रभु हमारे बीच में इस जीवन को सच्चा बनाने के लिए, मेरा घर को सच्चा बनाने के लिए, मेरा पूरे परिवार को सच्चा बनाने के लिए, मेरी कमाई को सच्चा बनाने के लिए, आपस का प्रेम को सच्चा बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ जो संगति करते उसको सच्चा बनाने के लिए, मेरा प्रभु सच्चा मसीह के साथ मेरा संगति सच्चा होने के लिए, यह वचन मेरे बीच में डेरा करने के लिए आया है, मुझे बदलने के लिए आया है, मुझे सच्चा बनाने के लिए आया है, प्रभु का संतान बनाने के लिए आया है, स्वर्गीय वारिस बनाने के लिए आया है। मेरा जीवन की हर एक बात सच्चाई में, पवित्रता में, प्रभु का प्रिय होने के लिए, ये काम करने के लिए मेरे पास आया है।
ये अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। ये मेरे अंदर काम करने का समय परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई से मेरा जीवन को परिपूर्ण करता है। नीति वचन इसलिए कहा, इस अनुग्रह से सच्चाई से अलग मत हो जाना, अलग मत हो जाना। हाँ प्रिय, आज प्रभु कहता है जो सत्यता में स्थिर नहीं है उनमें सच्चाई है ही नहीं है। ये शैतान जिसके जीवन में वो जगह पा लेता है, वहां का सच्चाई को झूठ में बदलना, उस जीवन को सच्चाई की जगह को ढमाडोल करके नाश करना शैतान का काम है। इन अनुचित बकवादी के लिए जो जगह देगा उनमें साजी होकर उन पर आने वाला प्रभु का दंड में भागी होगा। प्रभु कहा, चौकस हो जाओ बेटा, चौकस हो जाओ, चौकस हो जाओ। प्रियो, 91 में कैसा कैसा परमेश्वर अनुग्रह और सच्चा वचन के द्वारा मेरा जीवन को रक्षा करता हमने देखा। यूहन्ना 1:14 इस बात को हमको सिखाया, नीति वचन हमें सिखाया। यही जीवन प्रभु के सीधे मार्ग में प्रभु के साथ इस जीवन को बिताते हुए एक दिन स्वर्ग पहुंचने की मंजिल पर लेकर जाएगा। हाँ प्रियो, शैतान के बारे में कई एक चेतावनी देके उनमें सत्यता ना होने के कारण सच्चाई को बदलने के समय, जब मेरा जीवन में सत्यता को शैतान जब झूठ में बदल डालेगा, मेरा जीवन प्रभु से, प्रभु की वचन से अलग होकर हम नहीं जानते हैं शैतान के लिए काम करने लगते हैं। मेरा स्वभाव शैतान के लिए काम करता है, मेरा सोच शैतान के लिए काम करता है, मेरा करनी शैतान के लिए होती है, मेरा चाल शैतान के लिए होती है। दो ही, प्रभु के लिए आप जी सकते हैं, नहीं तो शैतान के लिए जी सकते हैं। तीसरा कोई जीवन नहीं है प्यारो। सच्चाई का वचन में रहने का समय सच्चे मसीह के साथ हम जीवन बिताते हैं। इसे पलटने के समय यूहन्ना 8:44 के अनुसार शैतान के साथ मेरा स्वभाव, मेरा चाल, मेरा सोच, मेरी करनी, मेरी सब कुछ उसी के लिए हो जाती है। आज प्रभु पूछता है, बेटा आप किसके लिए है, बेटी आप किसके लिए? जो वचन आपके पास अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण में आपका जीवन में काम करने के लिए आ रही है। इसलिए यशायाह नबी में प्रभु ने कहा, जिस काम के लिए परमेश्वर जो वचन को भेजा है पूरा करने बिना वापस नहीं जाएगा, खाली नहीं लौटता है। प्रभु का काम को वो वचन पूरा करता है। आज वो वचन मेरा जीवन में डेरा करने आया है, मेरा कुटुंब में डेरा करने आया है, मेरे बच्चों के जीवन में डेरा करने आया है, मेरे कमाई में काम करने आया, मेरा घर की भोजन में काम करने आया, मेरा समस्या में काम करने आया, मेरा शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए काम करने आया, जिस बात के लिए चिंता फिक्र है काम करने आया, मेरा हर एक अधूरापन को परिपूर्ण करने आया है। हाँ प्रियो, एक दिन यही मुझे तैयार करके स्वर्ग लेकर जाने के लिए आया है। क्या हम ये सच्चा सत्य वचन को काम करने देते हैं? जैसा प्रभु कहा वैसे विश्वास करके इस पर अपना जीवन को सच्चाई में ले जाते हैं, या ये सच्चाई को दबाते हैं? वचन बतलाती है, हमने 2 जगह में पढ़ा, यफिसियों 5वां अध्याय में भी पढ़ा, रोमियों 1 अध्याय में 25 और 18 में पढ़ा, गलातियों 5वां अध्याय में पढ़ा। सच्चाई को दबाने वालों के ऊपर, अधर्म से रोकने वालों के ऊपर प्रभु का क्रोध आ रही है। गलातियों में लगा, अच्छे से सच्चाई में बढ़ने वालों को जो बिगाड़ता है, जो उस जीवन को डमाडोल करता है, वह अपने अंग को काट लेता तो कितनी अच्छा है। प्रिय, आज हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे, इन शैतान की स्वभाव से हमारा घर को बचाइए, हमारा जीवन को बचाइए।
इस शैतान की युक्तियों से, इस शैतान की सोच से, इस शैतान की करनी से, ये शैतान की युक्तियों से, इस शैतान की बर्ताव से, इस शैतान की चाल चलन से हमारा जीवन को, अपने पूरे घर को, हमारा सीमा को रक्षा कर। कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से हमें रक्षा कीजिए स्वामी। आपकी सच्चा वचन में हमारा सुरक्षा है। आप हमारा गढ़ है, आप हमारा डाल है, आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारा सब कुछ है। इसी वचन की सच्चाई में हम सूबेदार आकर के यीशु से विनती किया, मेरा सेवक मरने पर है, अब घर आने तक नहीं है स्वामी, एक वचन, यहां से एक वचन दीजिए, मेरा सेवक बच जाएगा। प्रभु आश्चर्य किया। हाँ प्रियो, उस सेवक को प्रभु का एक सच्चा वचन बचा लिया। कई एक घटना को हम लोग जानते हैं। रात भर प्रभु का चेला पीटर मछली पकड़ने के लिए कोशिश की, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। यीशु मसीह अब अपनी प्रार्थना सेवा करने के बाद अब आज्ञा दे रहे, पीटर दाहिने तरफ डालो, उस दिशा में डालो। उसने रात भर हमने मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिला, लेकिन आपका वचन को मानते हुए हम लोग जानते नाव, वो जाल फटा नहीं, उतना जाल भर गया है मछली से। आज हम बहुत प्रयास करके जिन जिन काम में उभे हुए हैं, थके हुए हैं, निराशा में बैठे हैं, ये सच्चा वचन, सत्य वचन के द्वारा ना केवल मेरा जीवन को पाप से बचाता है, ना केवल मेरा जीवन को श्राप से बचाता है, ना केवल मेरा जीवन को हर एक बुराई से बचाता है, ना केवल मेरा जीवन को दुष्ट मनुष्य के हाथों से बचाता है, ना केवल मेरा जीवन को शैतान के हाथों से, नरक से बचाता है। जहां जहां हम थके हुए हैं, प्रयास करके पीटर के समान, पत्रोस के समान भरपूरी आशीष, यही सच्चा जीवन, सच्चा मसीह के द्वारा, सच्चा वचन के द्वारा, पीटर जैसा कहा, आपका ये सच्चा वचन के कारण हम जाल डाल रहे, भरपूरी आशीष, ये सच्चा सत्य वचन आपका जिंदगी की अधूरापन को मिटाकर ये 11वां महीने में भरपूरी आशीष में यीशु मसीह का नाम से लेकर जाने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु की सत्यता में मिलके शैतान की रास्ता को बंद कीजिए। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है जहां ये सच्चा वचन, सत्य वचन रहता है, उसको भी हम जरा सा पढ़ लेते हैं, अच्छा होगा। पढ़िएगा वहाँ पर मलाकी 2 अध्याय 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। मलाकी 2 अध्याय 6, 7, 8 को पढ़ेंगे। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ दी। हाँ, कंठस्थ, सच्ची व्यवस्था को प्रभु मेरे अंग में रख दिया। पढ़िएगा। हाँ, और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती। जहां सच्चा वचन है, सच्चाई का परमेश्वर का वचन है, उस मुंह से कुटिल बात नहीं निकलेगी। हाँ, वह शांति और सिधाई से, वो जीवन शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, परमेश्वर के संग संग चलता है। हाँ, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। बहुतों को झूठा जीवन से सच्चाई में लाता, जो सच्चाई में चल रहे हैं, बहुतों को झूठा जीवन से सच्चाई में लाता है। हाँ, क्योंकि याजक को चाहिए कि, याजक को चाहिए कि वह अपने ओटों से ज्ञान की रक्षा करे। ओटों में ये सच्चा वचन की ज्ञान को रक्षा इसलिए करता ताकि पूरे दल को बचाएं, प्रार्थना की संगति को बचाएं, प्रभु के लोगों को बचाएं, रक्षा करें, क्योंकि भजन संहिता 91 का 4 के अनुसार इसी में हमारा सुरक्षा है। और लोग उससे, उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। लोग सेवक, याजक मना अगवे के मुंह से, सेवक के मुंह से
वचन, सच्चा वचन को ढूंढेंगे। हाँ, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है। क्योंकि वो परमेश्वर के तरफ से दूत बन करके काम कर रहे हैं। हाँ, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही, परंतु शैतान ने क्या किया है, उस प्रभु की मार्ग से ही हटाने का, भड़काने का काम किया। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में, बहुतों को परमेश्वर की सच्चा वचन के विषय में ठोकर का कारण हुए। ठोकर का कारण हो गया। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। तुमने सेवकों की कार्य को तोड़ दिया है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। सच्चा वचन जिस जीवन में डेरा करता है, उसका मुंह में कुटिल नहीं, शांति की मार्ग में चलता है, वो प्रभु के संग में चलता है, वहां सेवक का संगति रहता है, वो सेवक परमेश्वर के तरफ से दूत की सेवा देता है, वचन देता है, सच्चा वचन देता है जीवन को सच्चा बनाने के लिए। लेकिन प्रभु यहां चितौनी दे रहा है, 8वां वचन में चितौनी दे रहा है। क्या चितौनी दे रहा है? तुम लोग मेरी सच्चा वचन से भटक गया है, न केवल अपने को भटकाया है, औरों के लिए ठोकर का, जो सच्चाई में बढ़ रहे हैं औरों के लिए तो ठोकर का कारण हो गया है। तुमने नाश का काम किया है। परमेश्वर कहा रोमियो 1:18 में, ऐसे लोगों के लिए प्रभु का क्रोध उतर रही है। वहां पर हमने पढ़ा एफिसियन 5:6-7 में, ऐसे लोगों के साथ साझी मत हो जाइए जो परमेश्वर की वचन को उलट पलटेंगे, बाटिका के बागर से हमेशा बोलते रहेंगे, भड़काते रहेंगे। जैसे आदन बाटिका के बागर शैतान सांप के रूप में काम किया, आज भी कई एक घरेलू प्रार्थना के बागर से बकवादी करने वाला मिलेगा, सच्चाई को झूठ बनाने वाला मिलेगा। चर्च के बागर से, इस बाटिका के बागर से बकने वाला बहुत मिलेगा, क्योंकि वचन झूठ नहीं बोलेगा। इस बाटिका के अंदर, इस संगति से जो वचन परमेश्वर दे रहा है, सच्चा होने के लिए, सच्चे मसीह के साथ जीने के लिए, मेरा जीवन के हर क्षेत्र सच्चाई में बदलते जाकर एक दिन प्रभु के पास स्वर्ग में युगानुयुग जीने के लिए, जब तक जगत में है, मेरी घर की तमाम बातों में प्रभु की भरपूरी उपस्थिति मुझे मिलने के लिए, सफलता के साथ आगे बढ़ने के लिए, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए, यह सच्चा वचन हमको मदद करती है। अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण में यूहन्ना 1:14 के अनुसार आज ये वचन हमारा जीवन में काम करने के लिए आया है, हमारे घर में काम करने के लिए आया, हमारी तमाम क्षेत्र में काम करने के लिए आया। प्रिय, उस प्रभु को जगाते हैं जिस जीवन में यह सच्चा वचन है, जिसके खंड में है, उसका मुंह कुटिल बात नहीं बोलती है। वो प्रभु के साथ संग शांति में, प्रेम में, मेल मिलाप में, एक मन में चलता है। जो सेवक को प्रभु सच्चा वचन देने के लिए, वो ढूंढेंगे वचन, अपने अगवे से ढूंढेंगे, अपने संगति में वचन ढूंढेंगे, पाएंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक झुंड वहां शैतान अपने लिए जो कमजोर है, जो जगह देंगे, उनको रखा है। वही मलाकी 2:8 में पढ़ रहे थे। कुछ लोग भड़काने के लिए है, यह सच्चा सत्यता से भड़काने के लिए है। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें देखा है। प्रभु का क्रोध उन पर आ रही है। प्रभु अपने प्रियों को कहता, तुम उसकी भागीदारी मत हो जाओ, तुम उनका जीवन में आने वाला क्रोध की दंड में तुम मत फंसो, बच जाओ, बच जाओ। प्रिय, 2 ही वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ, अगर ये जीवन प्रभु की सच्चा वचन में सफल करना है, सच्चा मसीह के साथ जीना है, जो प्रभु में है उसको भरपूरी के साथ सिद्धता में जीने के लिए, परिपूर्णता के साथ जीने के लिए, ये जीवन को प्रभु में सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, शत्रु पर जय पाने के लिए,
एक दिन प्रभु के पास स्वर्ग में युगानी युग जीने के लिए प्रभु के लोग किन बातों में ध्यान देना है, यह वचन हमको सिखाती है। पढ़िएगा यफिसियों की किताब 6वां अध्याय 10 से लेकर 14 तक पढ़ने जा रहे। यफिसियों 6 का 10, 11, 12, 13, 14 को पढ़ रहे हैं। ध्यान से, जिनके पास बाइबल है ध्यान से बाइबल को देखिए, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के, परमेश्वर की शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, प्रभु की सामर्थ में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर जो साधन प्रभु में जीने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए, अपने घर को रक्षा करने के लिए दिया है, उसको अपने पास बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ताकि शैतान की योजना के सामने आप खड़े हो सके। क्योंकि हमारे आप मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा लड़ाई झगड़ा मनुष्य के बीच में, अपने कुटुंब के साथ नहीं, पति पत्नी के साथ नहीं, मनुष्य के साथ नहीं, परंतु प्रधानों से, परंतु शैतान की प्रधानों से है, और अधिकारियों से, शैतान की अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, शैतान की अंधकार की हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्माओं से, उस दुष्टता की आत्मा, शैतान की शाखा ये कि किस तरह आज इस जगत में काम करके हमारा जीवन को बर्बाद करके नाश करने जा रहा। देखिए कई एक उसकी कदम को यहां बतलाती है। जैसा हमारा देश को संभालने के लिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास जिला में अधिकारी लोगों को सरकार बसाया, वैसे गांव तक मुखिया सरपंच वो ये करके कई अधिकार में, इसी तरह पूरे देश की कोने तक किसी को देखभाल करने के लिए अधिकार में यह सरकार रखा है। उसी तरह, ठीक उसी तरह शैतान भी अपना कार्यालय को रखकर इस जगत में अंतिम आदमी को नरक में उजाड़ के ले जाने के लिए काम कर रहा है। प्रिय, इसकी हर एक कदम में जो शैतान का झुंड मनुष्य को, खास करके प्रभु के लोगों को नाश करके जो ले जाने के लिए तड़प रहा है। यफिसियों 6 अध्याय हमको इशारा कर रही है, लहू मांस, मनुष्य के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करके सच्चा जीवन को बर्बाद मत कीजिए। कुटुंब के अंदर लड़ाई झगड़ा करके आपका सच्चाई को बर्बाद मत कीजिए। किसी भी मनुष्य के साथ गलत काम में, लड़ाई झगड़े में गिर करके जीवन को बर्बाद मत कीजिए। प्रभु अपने लोगों को कहा, यदि आप सच्चे वचन में, सच्चे मसीह के साथ बने हुए हैं, आपका जीवन सच्चाई में बदल रहा है, सच्चाई में बदल रहा, तो ये सच्चा लोग झूठा शैतान के साथ केवल लड़कर जय पाना है, मनुष्य के साथ नहीं। हाँ प्रिय, आज यफिसियों में इसको थोड़ा आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है। सेनाओं से जो आकाश में है, 13-14 पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इस शैतान पर जय पाने के लिए परमेश्वर की साधन हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, शैतान जो बुरी परिस्थिति को ले आएगा, बुरी दिन को ले आएगा, आपको नाना प्रकार की फंदे में फंसा कर बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा। बाइबल बतलाती है उस बुरे दिन में उनको सामना करने के लिए, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ प्रभु में सच्चाई के साथ पूरा करके हम स्थिर रहने के लिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्यता से अपनी कमर को कस लो। एक बड़ा पटियाला है, उनसे जीत लो, कस लो, जीत लो। नहीं कसेंगे, हार लो। जीतना है, हारना है, आपके हाथ में है। ये सच्चा वचन को कमर में कस लो, ये जीवन को यीशु में जीत लो। अगर नहीं कसना है, हार लो,
हारना है जीतना है आपके हाथ में है। लेकिन प्रभु के लोगों के बारे में क्या गवाही है, हम उसको पढ़कर आप आज अपना जीवन के बारे में निर्णय करने के लिए अवसर देने जा रहे हैं। प्रभु के सीने में, यीशु जब इस जगत में थे, यीशु के सीने में लेटने वाला प्रेमी चेला यूहन्ना, वो क्या अपने चर्च में गवाही दिया। तीसरा यूहन्ना, एक ही अध्याय है, 3 और 4 पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा यूहन्ना, एक ही अध्याय है, 3 और 4 पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, सत्यता की गवाही, चर्च के बारे में, आप लोगों के बारे में सच्चाई की गवाही दी। जिस पर तू सचमुच चलता है, जिसमें आप चल रहे हैं, सच्चाई में चल रहे हैं, सत्य सच्चा वचन में चल रहे हैं, सच्चा मसीह में चल रहे हैं। तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। अगुआ कहता है, बाटिका का अगुआ, मैं बहुत आनंद है। चर्च में घरेलू प्रार्थना में फलाना के बारे में, वो झुंड के बारे में, वो घरेलू प्रार्थना के बारे में, वो चर्च के बारे में हमने सुना है। अपने लोग प्रभु की सच्चाई में, सच्चा मसीह में, सच्चा वचन में चल रहे हैं। इससे मैं बहुत आनंद हो गया। देखिएगा पवित्र आत्मा अगुवे के द्वारा और क्या गवाही दिया आगे। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं। प्रभु कहा, इससे बढ़कर मुझे और कोई आनंद नहीं। कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पवित्र आत्मा अपने अगुवे के द्वारा चर्च को बताया, मेरे लिए इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। क्या आनंद नहीं? मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, सच्चाई में चल रहे हैं। ये बात को सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं, ये गवाही सुनने के लिए मैं चाहता हूं। इससे बढ़कर मुझे दूसरा कोई आनंद नहीं है। प्रभु अपने अगुआ यूहन्ना के द्वारा अपने चर्च को बताइए। ये और एक बार इस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप निर्णय कीजिए आपके बारे में आज परमेश्वर क्या गवाही देना है। पढ़िएगा, अपने चर्च को, बाटिका को, दल को, प्रार्थना की संगति में प्रभु के नाम से इकट्ठे होने वालों को प्रभु गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? पढ़िएगा। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, कि मैं सुनूं। देखिए प्रभु आज हमारे बारे में बोल रहे हैं, इस बातों को छोड़कर दूसरा कोई बात मेरे लिए नहीं है, हम आनंद हो जाएं। आगे कि मेरे बच्चे सत्य पर चले, मेरे बच्चे सत्य पर चले। प्रियो, आज प्रभु आपको यही कहना चाहता है, ये सच्चा सत्य वचन शरण स्थान बनकर, गढ़ बनकर, डाल बनकर, शहरपना बनकर आपको रक्षा करके, आपका पूरे कुटुंब को रक्षा करके, आपके बाल बच्चों को रक्षा करके, आपको तमाम खतरे से बचाकर, आपकी आंख की दृष्टि देखेगा जगत में क्या हो रही है। प्रतिदिन इतना 1000 कोरोना में मर गया, अभी तक इतना लाख मर गया, खबर सुन रहे हैं, देखेंगे, लेकिन देर के निकट नहीं आया। यही भजन संहिता 91। ये सुरक्षा में जीना है तो आपके बीच में यूहन्ना 1:14 के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर जो वचन डेरा करने आया है, आपका जीवन में काम करने आया है। प्रभु जिस काम के लिए यशायाह नबी के द्वारा का, जिस काम के लिए मैं जो वचन को भेजूंगा वो खाली से नहीं लौटेगी, वो पूरा करेगा। जो सच्चा वचन पूरा होने के लिए आपके जीवन में आया है, आपके घर में आया है, आपके पूरे परिवार के लिए आया है, आपके बाल बच्चों के लिए आया है, आपकी वर्तमान की परिस्थिति के लिए आया है, भविष्य के लिए आया है, आगे युगानी युग यीशु के साथ स्वर्ग में जीने के लिए आया है। वो उस काम को पूरा करने दीजिए, खाली से प्रभु के पास लौटना नहीं दीजिए। हम प्रिय, शैतान बिगाड़ने के लिए ये वचन की सत्यता को बोलेगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये सड़बड़ है, वो है, ये है। बाइबल बतलाती है, सत्यता से लोगों को भड़काने वाला कोई भी क्यों ना हो, फलाना टकाना, वो कोई भी आदमी क्यों ना हो,
सत्यता से भड़काने के लिए, वो जीवन को डमाडोल करने वाला अपने अंग को काट डालेगा तो अच्छा है। उन लोगों पर प्रभु का क्रोध आ रही है। प्रिय, सच्चाई को क्यों शैतान बदलने के लिए तड़पता है? सत्यता को क्यों बदलने के लिए तड़पता है? रोमियो 1:25 में सृष्टिकर्ता से सृष्टि के पास मेरे संगति को मोड़ देता है। सृष्टि कौन है? शैतान। सृष्टिकर्ता कौन है? हमारा प्रभु। हाँ प्रिय, आज प्रभु कहता मेरा युद्ध है, ये भड़काने वाला शत्रु पर जय पाने के लिए होना चाहिए। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करके, मनुष्य के बीच में लड़ाई झगड़ा करके अपना समय को बर्बाद ना करें, ये जीवन को बर्बाद ना करें, शत्रु पर जय पाइए। वहां भी लिखा है सच्चाई से कमर बांध कर शत्रु के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए। ये जीवन में परमेश्वर आपके द्वारा जो पूरा करना चाहता है, भरपूरी के साथ, संपूर्ण आशीष के साथ, शांति के साथ प्रभु आपका जीवन को पूरा करके एक दिन प्रभु के पास लेकर जाना प्रभु का मर्जी है। हाँ प्रिय, यूहन्ना प्रभु का चेला, यीशु का 12 चेला में एक प्रेमी चेला कहता है, पवित्र आत्मा उनके द्वारा चर्च को बताया, इस आनंद से बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं। किस बात के लिए? मेरे लोग सच्चाई में चल रहे हैं, सत्यता पर चल रहे हैं। इस गवाही को छोड़कर हम दूसरा कोई बात की आशा नहीं है। हाँ प्रिय, आज परमेश्वर आपसे पूछते हैं, ये सच्चा वचन, सत्य वचन में आपका जीवन है, ताकि प्रभु आपके साथ रहें, प्रभु आपको रक्षा करे, जगत की जीवन के अंत तक प्रभु आपको जैसी माँ संभालती है वैसे संभालें, आपकी घर की तमाम कामों को संभालें, तमाम अधूरापन को परिपूर्णता में ले आएं, हर का क्षेत्र में चंगाई का काम करें। जहाँ निराशा में उब गए हैं, पत्रोस के समान रात भर मेहनत किए, कोई प्रतिफल नहीं, भरपूरी प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर आज इस सच्चा जीवन में बुला रहे हैं, सच्चा वचन की संगति में बुला रहे हैं, सच्चा मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं, सच्चाई में, सत्यता में बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। इसको झूठा बनाने वाला शैतान के हाथों से बचाइए कि कोई भी आपको बिगाड़े, इस सत्यता से भड़काए, कोई भी परमेश्वर ने कहा जो डमाडोल करेगा वो नाश होगा। हाँ प्रिय, हम अपने को बचाएं, और मलाकी में लिखा है उनके मुंह में कुटिल नहीं होगी जो सच्चा जीवन में, सच्चा वचन के साथ, सच्चा मसीह में बढ़ रहे हैं। मुंह में कुटिल नहीं होगी, वो अनेकों को नरक से बचाकर इस सच्चा जीवन में अपने साथ प्रभु में लेकर जाएगा। वो प्रभु के संग संग जाएगा, वो सेवकों की मुंह से वचन को पाते हुए प्रभु में बढ़ेगा। उस जीवन को आज हम अपनाते हुए, आज अपना जीवन में स्वागत करते हुए, अब जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपने जगह में घुटने में आएंगे। हालेलुया। सब कोई अपने आंख को बंद करके भक्ति के साथ हम अंतिम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कोई इधर उधर ताकेंगे नहीं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं मुड़ना है। अभी तक जो वचन को हमने सुना, प्रभु मुझे सच्चा बनाइए, सच्चा बनाइए, सच्चा मसीह के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ने के लिए यह सच्चा वचन से मुझे मिलाइए, सच्चा वचन के साथ मुझे बढ़ने के लिए। यूहन्ना 1:14 के अनुसार, ओ हालेलुया, आदि में वचन था, वो वचन प्रभु के साथ था, वो वचन प्रभु था, वो हालेलुया हमारे बीच में डेरा करने के लिए अनुग्रह और सच्चाई की परिपूर्ण होकर हमारे पास आया है, हमारे बीच में आया है, हमारे जीवन में आया है, हमारे घर में आया है, हमारे जीवन में काम करने के लिए, पूरे परिवार में काम करने के लिए, हर परिस्थिति में काम करने के लिए, हमारा जीवन को सच्चाई में बदलने के लिए, सच्चा संगति में बढ़ने के लिए, सच्चा मसीह के साथ बढ़ने के लिए, जिस काम के लिए यह सच्चा वचन को भेजा है, ये
एशिया नबी जैसा कहा स्वामी, वो प्रभु का काम को पूरा करे बिना ना लौटेगी। आम प्रभु, आज हम स्वागत करते हैं आपका सच्चा वचन मेरे जीवन में सच्चाई का कार्य को करे बिना वापस ना जाएं। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को अपने हाथ में ले लीजिए, एक एक कुटुंब को अपने हाथ में ले लीजिए। जितने लोग आज इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए स्वामी, उन सभी को अपने पंखों तले में छिपाइए। कलवारी क्रूस की पवित्र लहू में रक्षा कीजिए। सभी को अपने नियंत्रण में ले लीजिए पवित्र आत्मा। बड़े लोग क्यों ना हो, छोटे लोग क्यों ना हो, बच्चे लोग क्यों ना हो, आज सभी को अपने पवित्र लहू में प्रभु छिपाइए, अपने पंखों तले में छिपा के रक्षा कीजिए। हालेलुया। भजन संहिता 91:4 सबके जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा होने पाए। 5 से 10 तक जो सुरक्षा के बारे में वायदा किए हैं वो पूरा होने पाए यीशु के नाम से। यूहन्ना 1:14 के अनुसार आज सबके जीवन में, घर में, परिवार में, उनके बीच में ये वचन अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर काम करने पाए, काम करने के लिए पहुंचने पाए यीशु के नाम से। यूहन्ना 1:14 के अनुसार ये सच्चाई से परिपूर्ण वचन हर जीवन में पहुंचने दीजिए, हर घर में पहुंचने दीजिए प्रभु। ये प्रभु का काम को पूरा करके लौटने पाए, कहीं भी ये वचन खाली से ना लौटने पाए। पवित्र आत्मा किसी का जीवन नीति वचन 3:3 के अनुसार अलग नहीं होने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। झूठे शैतान के फंदे में पड़कर यह सत्यता से कोई भी भटकना ना पाए। यूहन्ना 8:44 में आप हमें चिताएं स्वामी, वो सत्यता पर स्थिर इसलिए नहीं है, उनमें सच्चाई है ही नहीं है, क्योंकि वो झूठा है। केवल झूठ के लिए, झूठा के लिए वो काम करता स्वामी। वो झूठा को प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु की सत्यता की जगह पर हम ना लाने पाए, उस झूठ को हम परमेश्वर की सच्चाई की जगह पर ना लाकर प्रभु जी, हालेलुया, हमारा जीवन को बचाने पाए। ये शत्रु से, झूठा शैतान से अपना जीवन को बचाने पाए, झूठ से अपना जीवन को बचाने पाए। रोमियो 1:25 के अनुसार कदापि हम अपने जीवन में सच्चाई को झूठ में ना बदलने पाए, वो शैतान की फंदे में ना पड़ने पाए, उनकी स्वभाव में ना फंसने पाए, उनका करनी में ना पड़ने पाए, परमेश्वर की क्रोध की जगह में हम ना जाने पाए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए शैतान की हर एक युक्तियों को सामना करके उस पर जय पाकर सच्चा जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जीने के लिए मदद कीजिए। मलाकी के जैसे हमारा कंड में सच्चा रहने पाए, सत्य वचन रहने पाए, हमारा मुंह कुटिल बात को ना बोलने पाए, हम प्रभु के संग में चलने पाए, अनेकों को सच्चाई की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए मदद कीजिए स्वामी, मदद कीजिए स्वामी। निरंतर सच्चाई की खोज में, सत्यता की खोज में आगे बढ़ने पाए, ताकि यूहन्ना 8:32 के अनुसार पाप से बचने पाए, श्राप से बचने पाए, हर एक दुष्ट मनुष्य की योजना से बचने पाए, दुष्ट शैतान की कार्य से बचने पाए। सत्य को जानोगे वो तुम्हें बचाएगा लिखा है स्वामी। बचाइए स्वामी, स्वतंत्र होने पाए, यीशु में पवित्र जीवन को, सच्चा जीवन को स्वतंत्र जीने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। एफिसियों 6 के अनुसार हम सब काम प्रभु जो जीवन में दिया है करने के लिए, सच्चाई के साथ पूरा करने के लिए, शत्रु पर जय पाकर इस जीवन को सच्चाई में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए। तीसरा यूहन्ना 3:4 के अनुसार प्रभु जी, आप मेरे जीवन के कारण, मेरे कुटुंब के कारण आनंद होने पाए, ऐसा गवाही को हम भी पाने पाए, हमको भी पाने दीजिए। मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे परिवार सच्चाई में चल रहे हैं, इससे बढ़कर दूसरा आनंद नहीं करके हमारे बारे में गवाही देने की जगह पर हम जी नहीं पाए। पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर। जितने लोग आज इस संगति में स्वामी तेरी वचन को पा रहे हैं, पवित्र आत्मा उतर कर हर घर में काम कर, ख्रिस्त का जीवन उतर नहीं पाए, पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ उतर नहीं पाए। सूबेदार जब विश्वास के साथ आपसे विनती किया एक वचन के लिए, घर में जो सेवक था वो ठीक हो गया,
वो मरने से बच गया। आज हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, ना केवल आप समीप का नहीं, दूर का भी परमेश्वर है। एक वचन मांगा, सेवक बच गया स्वामी, मरने वाला आदमी बच गया स्वामी। आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस संगति के द्वारा परमेश्वर की वचन को, सच्चाई को सुन रहे हैं, उनकी आत्मा नरक से यीशु के नाम से बच नहीं पाए। आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में देते हैं, उनको पाप श्राप रोग से बचाइए यीशु के नाम से, बचाइए यीशु के नाम से। उनकी जीवन नाश होने से बचाइए, इन झूठे शैतान के हाथों से बचाइए, झूठे लोगों के हाथों से बचाइए, भड़काने वालों के हाथों से बचाइए। पवित्र लहू में रक्षा कीजिए। एक वचन सूबेदार का सेवक को बचा लिया। आज ये सत्यता पूरी बाटिका को, साथ ही साथ जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सबको बचा नहीं पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जितने लोग आज इस संगति में हैं, उनकी लालसा उत्तम भलाई से तृप्त कीजिए स्वामी। उनकी आशा टूटना ना दीजिए स्वामी, उनकी प्रार्थना अधूरा ना होने दीजिए स्वामी। उनकी मन की तमाम प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पूरा कर, ताकि उनकी दुख आनंद में बदल नहीं पाए, उनकी बुराई भलाई में बदल नहीं पाए, उनकी रोग चंगाई में बदल नहीं पाए, उनकी दुर्बलता तंदुरुस्ती में बदल नहीं पाए, उनकी निराशा आशा में बदल नहीं पाए, उनकी बेचैनी शांति में बदल नहीं पाए। उनकी सोच से बढ़कर परमेश्वर की भलाई हर कुटुंब को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से भर दे नहीं पाए, अपने पवित्र नाम का महिमा कर नहीं पाए। यह संगति से एक भी खाली से ना लौट नहीं पाए। पवित्र आत्मा सभी के अंदर आप कार्य कीजिए, अपने भरपूरी के साथ, सच्चा जीवन में, सच्चा मसीह के साथ, ये सच्चा वचन के द्वारा आप अगुवाई कर, पवित्र नाम को महिमा कर। और एक बार इस सुंदर सौभाग्य हमें दिया है, ये हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, इसके विरोध में क्रिया करने वाली हर एक ताकतों को, वो मनुष्य की न हो, शैतान के न हो, यीशु मसीह के नाम से हम श्राप देते हैं, उसकी क्रिया को तितर बितर करते हैं। मत्ती 18:18 के अनुसार उन कार्य को बांध के जड़ से मिटाते हैं और नाकाम करते हैं। पूरी वाटिका को अपने पवित्र लहू में छिपाइए। स्वर्ग की सेना उतर कर पूरी वाटिका को रक्षा करने पाए, अपने लोगों को आगे ले चलने पाए। पिता की मर्जी इस पूरे वाटिका में आज की वचन की संगति के द्वारा पूरा होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन। हम प्रियो, सत्य वचन में सच्चाई के साथ बने रहने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को मदद करेंगे। वचन को एक बार नहीं 4 बार भी सुनिए, समझिए, अपने आप को प्रभु के साथ, सच्चे वचन के साथ मिला दीजिए। आज की तमाम आशीष, सुरक्षा, भरपूरी आप सभी को 100 गुना प्रतिफल बनकर मिल नहीं पाए। प्रभु अगुवाई करेंगे। हम और एक बार अगला संगति में मुलाकात करने तक हम सभी को प्रभु अपने पवित्र लहू में छिपा कर रक्षा करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।